नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह किसने लॉन्च किया? ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी ब्राजील। एंड द राइट आंसर इज चीन। तो चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है। इसका नाम इन्होंने गुआंगमू रखा है। गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ यदि मैं, तो मैं माफी चाहूंगा। और इसे ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से ही लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? ए रविंद्र जडेजा, बी क्रिस गेल, सी ड्वेन ब्रावो, डी डैरेन ब्रावो। एंड द राइट आंसर इज ड्वेन ब्रावो। तो ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इस्तीफा लिया है और संन्यास की घोषणा की है। और यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे। खिलाड़ी क्या, वो कप्तान भी रह चुके हैं। और यह आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स में भी खेल चुके हैं। और शुरुआत में उन्होंने मुंबई इंडियंस में भी कुछ समय तक वो खिलाड़ी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया? ए मनोहर लाल खट्टर, बी चरणजीत सिंह चन्नी, सी पिनाराई विजयन, डी नवीन पटनायक। एंड द राइट आंसर इज मनोहर लाल खट्टर। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है। और यह पुस्तक पूनम दलाल दहिया द्वारा लिखी गई है। इसमें बहुत से भारत की जानकारियां दी गई है, कैसे मॉडर्न हुआ भारत, और भी इसमें बहुत सी जानकारी दी गई है। और यदि आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको भी बहुत सी नॉलेज मिलेगी। अगला प्रश्न है, वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ए इंडोनेशिया, बी ब्रुनेई, सी वियतनाम, डी फ्रांस। एंड द राइट आंसर इज फ्रांस। तो फ्रांस ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। और इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। और इस कार्यक्रम में टैलेंट, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर आधारित था। इसका विषय भी यही था, थीम भी यही थी। और इसमें जो भी ऐसी चीज है उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, नवाचार का, और टैलेंट है यदि उनमें कुछ तो उसका। अगला प्रश्न है, किस देश ने महात्मा गांधी का स्मारक सिक्का लॉन्च किया? ए अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी डेनमार्क, डी सिंगापुर। एंड द राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके ने महात्मा गांधी का स्मारक सिक्का लॉन्च किया है। और ये चलता भी है, वहां पर चांदी का भी है और सोने दोनों में ही उपलब्ध है। इसका मूल्य उन्होंने 5 यूरो रखा है। और पीछे कमल बना है और महात्मा गांधी का नाम लिखा है। और लिखा है माई लाइफ इज माई मैसेज। और आगे एलिजाबेथ बनी है इसमें। अगला प्रश्न है, जनसेवक स्कीम को किसने लॉन्च किया? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। एंड द राइट आंसर इज कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने जन सेवक और जन संपदा, ये 2 योजनाओं को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ने ही लॉन्च किया है कर्नाटक के। तो जन सेवक जो योजना है, इसके तहत जो सभी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और जो सभी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसको घर घर तक पहुंचाना है, डोर स्टेप सर्विस है। और जो जन संपदा है उसके तहत यदि किसी भी प्रकार की सरकारी चीजों से या फिर किसी भी प्रकार की स्कीम योजनाओं से किसी भी आम नागरिक को शिकायत है तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए महाराष्ट्र दिवस, बी विद्यार्थी दिवस, सी गांव दिवस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज विद्यार्थी दिवस। तो प्रतिवर्ष 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विद्यालय में प्रवेश किया था, इसीलिए इसे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कुछ अन्य जगहों में भी इसे अब मनाने शुरू कर दिया गया है। लेकिन यदि लिखना हो आपको कहीं पर भी क्या मनाया जाता है तो आप लिखिएगा विद्यार्थी दिवस और ब्रैकेट में महाराष्ट्र लिखना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए एड्स जागरूकता दिवस, बी कैंसर जागरूकता दिवस, सी मधुमेह जागरूकता दिवस, डी उच्च रक्तचाप जागरूकता दिवस। एंड द राइट आंसर इज कैंसर जागरूकता दिवस। तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में। तो ये राष्ट्रीय है और अंतर्राष्ट्रीय में ऐसा ही सेम दिवस मनाया जाता है फरवरी में। और कैंसर के प्रति इसमें आम जन तक जो जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है, क्या लक्षण है और भी बहुत सी चीजें। आप भी यदि किसी को नहीं पता है तो अवश्य बताइएगा, आपके पास बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
अगला प्रश्न है, किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए एंटीवायरल गोली को मंजूरी दी? ए इजराइल, बी यूक्रेन, सी यूनाइटेड किंगडम, डी इंग्लैंड। एंड द राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में कोरोना की एंटीवायरल गोली को मंजूरी दी है और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। कोरोना की ये गोली भी बहुत ही अच्छी बताई जा रही है और वहां पर उपचार को भी शुरू कर दिया गया है। हो सकता है कि अब और भी ऐसी गोलियों को मंजूरी मिलती जाए। अगला प्रश्न है, माचिस का नया मूल्य क्या है? ए 2 रुपए, बी 5 रुपए, सी 1.5 रुपए, डी 2.5 रुपए। एंड द राइट आंसर इज 2 रुपए। तो 1 दिसंबर से 1 रुपए, जो 1 रुपए वाली छोटी माचिस थी, अब उसका मूल्य 2 रुपए हो जाएगा। ऐसा उत्पादन की लागत में वृद्धि के कारण किया जा रहा है और सबकी बैठक हुई थी, उसी में सबकी मंजूरी के बाद ही ऐसा निर्णय लिया गया है और करीब बोला जा रहा है कि 14 वर्षों के बाद ऐसा फैसला लिया गया है। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।